देखिए यूनियन ऑफ टू सब स्पेस में दो थ्योरम है। जरा इसका स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। लिखा है द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज नॉट नेसेसरली अ सब स्पेस। यानी कि दो सब स्पेसेस का जो यूनियन होता है यह जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस हो। जब भी किसी भी चीज़ का निगेशन प्रूव करना हो कि भाई ऐसा नहीं होता है, सिद्ध करो, तो इसका हमने बताया पूरी बात सुन लिया करिए पहले। तो जब भी निगेशन प्रूव करना हो तो हम एक एग्जाम्पल लेके प्रूव कर देते हैं। कहीं पर उसको कहते हैं यहाँ से कोई फेल हो रहा है भाई, जैसे कि एग्जाम्पल आ जाए कि सिद्ध करिए कि YouTube पे जितने भी मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करने वाले यूट्यूबर हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि सब गुंजे हों। तो आप एक केवल कर दो, मतलब हो भी सकते हैं जी। तो अब उसके लिए एक कोई एग्जाम्पल दे दो, जैसे हमको खड़ा कर दो, देखो ये हैं, ये मैथमेटिक्स के इनके वीडियो आते हैं, हाँ ठीक है, ये सब्सक्राइबर कम है अलग की बात है यानी ये हैं, यानी वहाँ पर वो कड़ी टूट गई। तो जब भी हमको ये कहा जाएगा कि प्रूव करिए कि भाई यूनियन इसका ज़रूरी नहीं है कि सब स्पेस हो, तो हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे, दो सब स्पेस लेंगे, हम कहेंगे ये सब स्पेस है, और बाद में उनका यूनियन निकालेंगे, और यूनियन निकाल करके हम दिखा देंगे कि ये सब स्पेस यूनियन नहीं आ रहा है। बस ये हो गया। तो देखिए आप लिखेंगे फॉर दिस वी टेक एन एग्जाम्पल, हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या लेंगे, हमने दो एग्जाम्पल लिए। हमने मान लिया कि लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। जैसे ही सब स्पेस आया वैसे ही आपके दिमाग में क्विक ये कंसेप्ट आना चाहिए कि सब स्पेस होता क्या है। अगर ये नहीं आएगा तो गड़बड़ है, ठीक है। तो हमको W1 W2 मानना पड़ेगा। लेट न कहिए, सपोज W1 को हमने कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया, A1 A2 0 सच दैट, या वेयर A1 A2 किसको बिलोंग करता है, A1 और A2 किसको बिलोंग करता है, F को बिलोंग करता है। इसको टपल्स कहा जाता है, ट्रिपलेट, ट्राइड्स भी कहते हैं, टपल्स कहते हैं, ठीक है। 3 का ऑर्डर होता है ना ये। और W2 हमने माना कुछ भी मान लो, 3D में कुछ भी मान लो, हमने माना A1 0 A3 सच दैट A1 एंड A3 बिलोंग्स टू F। ज़रा समझने की कोशिश करिए। W1 एक वेक्टर स्पेस है, यानी A1 A2 0, मतलब ज़रा समझिए का मतलब क्या कहना चाहते हैं। इसमें जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, वेक्टर स्पेस के ले रहे हैं, उसमें 2 नंबर्स हैं और तीसरा 0 है। ये A1 A2 रियल नंबर्स हैं जो कि F को बिलोंग करते हैं, एक 0 है। और इसमें जो हम ले रहे हैं उसमें पहला एलिमेंट है, दूसरा 0 है, ये तीसरा A3 है। इसी फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई W1 W2 सब स्पेस है। सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होती मालूम है आपको? अब अगर हम W1 W2 को हम का यूनियन निकालें तो यूनियन में कैसे एलिमेंट आएंगे? ऐसे आएंगे जिसमें लास्ट का 0 हो, और ऐसे भी आएंगे जिसमें बीच में 0 हो। नहीं समझे भाई, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे इसमें 1 2 0 लोगे, 1 4 0 लोगे, 7 3 0 लोगे, ऐसे नंबर लोगे। इसमें जो नंबर लोगे जैसे 1 0 4 लोगे, 1 0 8 लोगे, ऐसे नंबर लोगे। तो अगर यूनियन निकालेंगे तो एलिमेंट इसी टाइप के आएंगे, एक में लास्ट में 0 होगा, एक में बीच में 0 होगा, ऐसे तो आएंगे। तो आप लिखेंगे एज W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस। ये सब स्पेसेस हैं, ठीक है।
किसमें है, ऑफ R3 R3 का मतलब यहाँ पर जैसे आप दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो आप अगर जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R लिखते थे, जब 3D हो जाएगा तो आर क्यूब लिखा हुआ है, और ये आर का मतलब इसके जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, ये मतलब है। तो कहते हैं ये सब स्पेस हैं R3 R के और बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन की अगर डेफिनेशन लें तो W1 यूनियन W2 किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, तो लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ W1 यूनियन W2 कंटेनिंग ऑल, इसको ट्राइड्स कहा जाता है, TRIADS ट्राइड्स भी कहते हैं, या इसको थ्री टपल्स कहते हैं, थ्री टपल्स TUPLES, थ्री टपल्स, तीन ऐसे एलिमेंट होंगे। कैसे एलिमेंट होंगे, इस फॉर्म में होंगे, या तो इस फॉर्म में होंगे ऑफ द फॉर्म A1 A2 0 एंड A1 0 A3, सही कह रहा हूँ मैं। ये कहते हैं चूंकि W1 W2 सब स्पेस हैं, वो तो ही हैं, तो यूनियन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम यूनियन दोनों का निकालेंगे तो जो एलिमेंट आएंगे वो या तो इस टाइप के होंगे या तो नहीं, इस टाइप के होंगे एंड इस टाइप के होंगे, ठीक है। अब हम इसको कैसे प्रूफ करें कि ये आपका सब स्पेस नहीं है, बताइए। अब सब स्पेस नहीं है, इसके लिए प्रूफ करने का तरीका क्या होता है। अब आप जाएंगे कि सब स्पेस प्रूफ कैसे किया गया था, पहुंचिए जाकर के। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि अल्फा और बीटा अगर W को बिलोंग करे और A और B F को बिलोंग करे तो हम A अल्फा प्लस B बीटा निकालते थे, वो भी अगर W को बिलोंग करता था तो W को हम क्या कहते थे, ये वेक्टर सब स्पेस है। तो हम करेंगे क्या, दो एलिमेंट लेंगे अल्फा और बीटा, इस टाइप के लेंगे, यानी इस टाइप के होंगे या और इस टाइप के होंगे, अल्फा बीटा लेंगे। ए बी कोई भी दो नंबर ले लेंगे, और किस में ले लेंगे, हम फील्ड में ले लेंगे, और बाद में A अल्फा प्लस B बीटा निकालेंगे, और वो W1 यूनियन W2 में नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर वो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो कोई भी दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी फॉर्म के लेंगे। हमने मान लिया कि लेट अल्फा हमने माना 1, 2, 0 इस टाइप का हो गया, एंड बीटा हमने माना कुछ भी मान लो 3, 0, 5 मान लो, 3, 0, 5, यानी ये सब किसके एलिमेंट हैं, ये W1 W2 के एलिमेंट हैं। एंड A को मान लिया हमने 1 और B को मान लिया हमने 2, जो किसके एलिमेंट हैं, F के एलिमेंट हैं। नाउ अब हम निकालेंगे A अल्फा प्लस B बीटा। अब अगर ये W1 यूनियन W2 को बिलोंग नहीं करेंगे तो काम हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखिए A अल्फा बोले तो A बोले तो 1, अल्फा बोले तो 1, 2, 0 प्लस B बोले तो 2, 3, 0, 5। जरा इसको सॉल्व करो। अब आप ये कह सकते हैं ना कि आपने ये दो एलिमेंट क्यों लिए भाई। देखिए ये जो अल्फा और बीटा हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, यूनियन में है। भाई यूनियन में इस टाइप के भी एलिमेंट हैं जिसके लास्ट में 0 है, इस टाइप के एलिमेंट भी हैं, तो दोनों हमने ले लिए। तो ये आएगा आपका 1, 2, 0 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 6, 0, 10, ये तो आएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 1 + 6 हो जाता है, मतलब 7, 2, 10। क्या इस प्रकार के एलिमेंट W1 यूनियन W2 में है, यानी क्योंकि W1 यूनियन में कौन सा एलिमेंट है, या तो इस टपल्स का लास्ट में 0 होगा या तो बीच में 0 होगा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। यानी कि अगर अल्फा बीटा W1 यूनियन W2 में है, ए बी एफ में है, लेकिन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन A अल्फा प्लस B बीटा W1 यूनियन W2 में नहीं है, सो W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सब स्पेस, या वेक्टर सब स्पेस कह दीजिए। ये प्रूफ हो गया।
तो हम जब कोई चीज़ निगेशन में प्रूव करनी होती है, ऐसा नहीं है, तो कोई एक एग्जाम्पल दे दूँ, देखो ये नहीं है, उससे सिद्ध हो जाएगा। ऐसा है सिद्ध करने के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, तब हमको थ्योरम प्रूव करनी पड़ती है। तो ये आपका एक थ्योरम है यूनियन ऑफ टू सब स्पेस की। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज नॉट नेसेसरली अ सब स्पेस। ठीक है, करिए इसको।